क्या ग्रेटिट्यूड सिर्फ थैंक यू तक ही सीमित है या इसका कोई गहरा अर्थ है? देखिए, हर चीज के अर्थ होते हैं। आप प्लेनेट अर्थ पे हो, अर्थों की दुनिया है ये। हम्म, मैं तो हमेशा कहती हूँ हर शब्द के, आई एम एन ऑन्टोलॉजिस्ट फ्रॉम लास्ट 13 years। जी। तो ऑन्टोलॉजी जो शब्दों की दुनिया होती है, मतलब हम्म, क्वांटम लेवल के ऊपर बीइंग की दुनिया है। तो हर चीज का अर्थ है, और आप अर्थ पे हो जब तक, तो अर्थों को ढूंढो। तो हम्म, आपने जब बोला कि जैसे कई लोग बिलीफ की दुनिया में काम करते हैं, हम्म, विश्वास की दुनिया में, तो वो कहते हैं फेथ है, बिलीफ है, हम्म, ट्रस्ट है। तो मैं तीनों वर्ड्स का मतलब सेम नहीं तुम्हें साउंड कर रहा? हम्म, नहीं, साउंड कर रहा है सेम, पर तीनों अलग है। आप किसी पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, ये अलग है किसी पे आस्था रखने से, हाँ किसी पे निष्ठा रखने से। जी। है ना? आस्था, निष्ठा आर द डीपर प्रैक्टिसेस ऑफ भरोसा, विश्वास। हम्म, पर शुरुआत तो विश्वास और भरोसे से ही होती है ना, फिर धीरे बढ़ती चली जाती जी। है। उसी तरह से शुक्राना की दुनिया के अंदर भी देयर लेवल्स। हम्म, यू बिगिन विथ थैंक यू, पर वो डीपर ले जाते आपकी वाली कॉलिंग के साथ कैसे कनेक्ट करेगी, किस हम्म, लफ्ज में, किस वर्ड में, किस रूप में। देखिए, जैसे पहले आपने सुना होगा कभी जय जयकार करना, हाँ जी। है ना? हम्म, जय लक्ष्मी माँ, जय हम्म, गणेश देवा, जी। हम कहते हैं जय जगदीश हरे, जय हम्म, माता दी। हम्म, तो जय जयकार करना भी ग्रेटिट्यूड ही तो है। हम्म, आप ध्यान से समझो, तो आप किसी की जयकार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, तो एक तरह से उसको आभारी तो कर रहे हैं, कृतज्ञता तो कर रहे हैं। आप कृतज्ञ ना हो तो जय जयकार क्यों करोगे किसी की? बिल्कुल। उसी तरह से आपने कभी सुना होगा, जैसे हम सिखिज्म में बोलते हैं वाहेगुरु, वाहेगुरु। जी। तो हम क्या कर रहे हैं? वाह, हे गुरु, हम्म, वाह। तो किसी की वाह वाह कर रहे हैं, तो हम्म, वाह वाह करना भी एक तरह का ग्रेटिट्यूड ही जी। है ना? तो अब मैं आपको अभी बोलूं वाहेगुरु वाहेगुरु बोलो, तो मे बी आप कनेक्टेड फील करोगे कि नहीं? अब बच्चों हम्म, को आप बोल दो कि जय माता दी बोलो, जय माता दी बोलो। हम आरती करते हैं ओम जय जगदीश हरे। जी। इतनी ब्यूटीफुल साइंस है ओम जय हम्म, जगदीश हरे। जी। अगर आप ध्यान से समझो, मतलब पूरे की पूरी सारे रहस्य इस पे छुपे पड़े हैं। हम्म, पर बच्चों को नहीं समझ आ रहा। क्यों? क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा आपका जय जयकार। तो मैं कहती हूँ चलो शुरू करते हैं थैंक यू से। ठीक थैंक है। यू सिस्टर, कि थैंक यू तो स्कूलों में भी सिखाया जा रहा है ना। हम्म, तो इसीलिए थैंक यू, धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता, जो भी आप वर्ड्स यूज करना जी। चाहते हो, टू बिगिन विद यूज एनीथिंग, बट इट विल टेक यू डीपर फॉर श्योर। हम्म, अगर आप रेगुलरली करते रहोगे। जैसे ये बुक में, जब मैंने बुक मैजिक बुक करी थी, तो शुरू शुरू में तो मैंने अपने बिजनेस के लिए की थी। आई वॉज डूइंग अ बिजनेस कोर्स एट दैट टाइम, हम्म, और तब मुझे पता चला इसके बारे में, तो मैंने की। पर एक बार की, दो बार की, तीन बार करी, जैसे हमने भी बोला ओम जय जगदीश हरे। जी। नाउ व्हेन आई से दिस, बिकॉज मेरे घर में मेरे हस्बैंड जो है वो बच्चे भी आरती तो करते हैं ना, हम्म, जैसे दिवाली टाइम अभी आ ही रहा है, हम्म, तो ओम जय जगदीश हरे जैसे करना, या ओम लक्ष्मी माता का या जी। गणेश वंदना करना। तो मैंने अभी सीखी, एक्वायर करी है 4 साल पहले, पर उससे हम्म, पहले तो हम भी यही आरती वंदना करते थे। हम्म, अब जब मैंने बोलती हूँ तो अलग शब्द सुनाई देते हैं, अलग मीनिंग समझ आता है। ओम का मीनिंग, जय का मीनिंग, जगदीश कौन है ना? हरि कौन है हम्म, जिसके बारे में हम इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं? बट दिस टुडे इज पॉसिबल ओनली बिकॉज आई स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम द बेसिक एबीसीडी। हम्म, देखिए, बच्चे को एबीसीडी नहीं आती, आप पीएचडी की बातें करा रहे हो उससे। बिल्कुल। आप बोल रहे हो भागवत गीता पढ़ ले, कैसे पढ़ेगा? भागवत गीता इज अ कंप्लीट रिडल्स, पहेलियां भरी पड़ी अंदर। हम्म, हर श्लोक में आपको एक रहस्य है समझने के लिए। अब जैसे एक वो बहुत फेमस है कृष्णा जी का, तू कर्म कर, फल फल की की चिंता चिंता ना ना कर। कर, है ना? हम्म, हर किसी को लगता है, अच्छा आप बोलते हो, आपको क्या समझ आता है? तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर, क्या मुझे ये समझ आया? समझ में आता है कि अपनी तरफ से जो हो वो अच्छा करो, किसी का बुरा मत करो, और जो फिर आपके साथ अच्छा ही होगा। हाँ, मुझे इतना समझ में आता है। ओके, अब इसी इसी को आप मैनिफेस्टेशन की दुनिया से समझो एक मिनट हम्म, के लिए। उन्होंने पूरी पूरी ये पूरा पूरा श्लोक अपने आप मैनिफेस्टेशन है अच्छा। दुनिया का। अगर आप ध्यान से समझो, हम्म, उन्होंने कहा तू कर्म कर। हम्म, कर्म मतलब डूइंग डोमेन में तो तेरे को एक्टिव रहना है, जिसको हम कर्मशील कहते हैं, हम्म, तो कर्म तो करना ही करना है। हम्म, फिर उन्होंने कहा तू फल की चिंता मत कर। हम्म, अब फल उन्होंने पहले से मैनिफेस्ट कर रखा है। उन्होंने बोला तू फल की चिंता मत कर, पर फल तो है। हम्म, तब उन्होंने बता ही दिया फल है। हम्म, तो जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? ब्रह्मा क्या है? क्रिएटर। जी। विष्णु सस्टेनर, हम्म, और वो महेश है कंप्लीटर। हम्म, कंप्लीटर मतलब, बुक क्या सिखाती है मैजिक बुक? बी, डू, हैव। बी मतलब बीइंग, डू मतलब डूइंग, हैव मतलब हैविंग। हम कुछ पाने के लिए कुछ बन रहे हैं, बीइंग हो रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं। जी। तो पाना तो नियति का पार्ट है। आप कुछ हाँ। हर इंसान कुछ ना कुछ पाना ही चाहता है। वो एक दिन परमात्मा को पाना चाहता है, अलग बात है, हम्म, फाइनल डेस्टिनेशन। परंतु उससे पहले भी तो कुछ ना कुछ पाना ही चाहता है, तो बिल्कुल। फल तो उसको चाहिए। हाँ जी। ये कंफर्म्ड है। हाँ, तो पहले तो फल डिसाइड कर लो, फल चाहिए क्या। उन्होंने कहा तू हम्म, कर्म कर,
फल की चिंता मत कर। तो फल चाहिए तो पता है ना, तो फल फॉर एग्जांपल आपको फल में चाहिए एक घर या गाड़ी जो भी है, तो फल चाहिए। हाँ जी। अब तू कर्म पे लग जाएगा। अब वो साथ में क्या करे, चिंता मत कर। तो अगर आप किसी चीज की चिंता ना करो तो क्या करोगे? तो अपना काम करते जाएंगे। मैं इस समय चिंता कर रही हूँ तो कैसी एनर्जी बना रही हूँ? नेगेटिव। अगर मैं चिंता ना करूं तो मैं क्या करूंगी? पॉजिटिव और खुश रहूंगी। पॉजिटिव खुश रहूंगी, कुछ ऐसा करूँ जिससे पॉजिटिव एनर्जी बनाऊंगी, शायद ग्रेटिट्यूड करूंगी। भाई चिंता करने की बजाय उल्टा क्या होगा? किसी चीज की महिमा करना, महिमा करना, है ना, किसी चीज की महिमा करना, किसी की गुणगान सिफत करना। सलाह करना, गुणगान करना, जो भी उल्टा उल्टा ही है। उन्होंने कहा चिंता ना कर। देखो रिडल कितनी जबरदस्त है, पूरी ह्यूमैनिटी फंसा दी इसके अंदर। तो चिंता ना करने को बोला है, तो यानी कि फिर करना क्या है? मेरा क्वेश्चन यही था जब मैंने पहली बार पूछा कि आपने चिंता ना कर, ओके वो तो मैं नहीं कर रही हूँ, पर अगर वो नहीं कर रही तो क्या करना है मुझको? एंड देन आई गॉट आंसर, ओ माय गॉड, इट्स सेइंग बी ग्रेटफुल। कृतज्ञता करो, खुश रहो, महिमा करो। आपको पता होना चाहिए फल क्या चाहिए। अब आपने ग्रेटिट्यूड करना है और अपने आप को कर्मों की दुनिया में बिजी रखना है। जो मैं हमेशा कहती हूँ 8 आवर फॉर्मूला, दिन में 8 घंटे अपने आप को किसी किसी काम में बना के रखो, कर्मों में बना के रखो। जो कर्म कर रहे हो करो, पर साथ में अपनी कृतज्ञता बनाए रखो। आपको जो फल चाहिए अपनी लाइफ में, यू विल गेट इट। ये मैं नहीं कह रही, कृष्णा कह रहे हैं भागवत गीता कह रही है। पर इतनी चीज को समझने के लिए भी ना आपको एक तरह का दिमाग में रोशनी की जरूरत पड़ती है, और वो रोशनी आती है आपको ग्रेटिट्यूड से। मैं जो भी आज से बातें कर रही हूँ, आप मुझसे कुछ साल पहले बातें करते तो ये सब कुछ मेरे पास नहीं था, पर ये आई है सिर्फ और सिर्फ जब तक मैं अपने आप को ग्रेटिट्यूड में बनाए रखती हूँ। ये रोशनी बढ़ती है अपने आप, ये आंसर्स अपने आप आ रहे होते हैं। और जैसे ही मैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बंद करती हूँ या कभी ना करूँ 2 4 6 दिन 8 दिन, तो इधर स्लो डाउन कर, अंधकार अपने आप होना शुरू हो जाता है। तो जैसे मैं कई बार बुक के लिए तो बोलती हूँ ना, बुक्स कहते नहीं है कि प्रकाशित किए, मैं आपने किसी मेरे पॉडकास्ट में भी सुना होगा, ये टॉपिक छिड़ा तो बुक्स को प्रकाशित किया जाता है ना। बुक कहते हैं ना ये फलानी पब्लिकेशन ने प्रकाशित की है। हाँ जी। पर बुक्स प्रकाशित होती हैं आपके प्रकाश में। अच्छा। आपके, अब भागवत गीता प्रकाशित होगी आपके प्रकाश में। मैं अभी गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ रही हूँ, एक बार पढ़ चुकी हूँ पूरा, सेकंड रीडिंग चल रही है हमारी हिंदी में। तो जो उसमें हमें रिडल्स दिखते हैं, जो उसके आंसर्स दिखते हैं, माय गॉड, मतलब कई बार आंखें खुली रह जाती हैं कि ह्यूमैनिटी क्यों नहीं इन चीज़ों से अपना सबक लेती हैं, क्यों नहीं इनसे सीखती हैं, क्यों हम कहाँ दुखों में फंसे हुए हैं। सब कुछ तो लिखा है रामचरितमानस में, सब कुछ तो लिखा है भागवत गीता में, सारे आंसर्स लिखे हैं गुरु ग्रंथ साहब जी में। पर आप देखो जो नॉर्मल बंदा जाता है गुरुद्वारे में, बस जाता है गुरुद्वारे में, मत्था टेकता है गुरु ग्रंथ साहब जी को, हो गया बा काम। तो हाँ, स्कूलों में जाओ, टीचरों को जाके मत्थे टेक के आ जाया करो, बुक्स को घर में खोलो, बस्ते में से निकालो, मत्थे टेक के आ जाओ वापस। मत्था टेकने से तो बुक्स से आपको जो मिलना है वो नहीं मिलेगा ना, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बट उस तरह की समझ को ला पाने के लिए आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज द बिगिनिंग। मैं अपने एग्जाम्पल से सिर्फ जानती हूँ कि मैं भी ऐसी ही थी, पर जैसे जैसे मैं मैजिक बुक शुक्राना करती चली गई, मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ रोशनी अपने आप आती चली गई। एंड देन आई गॉट माई आंसर्स लेटर ऑन। तो बहुत से लोग होंगे जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगे, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो। अगर ये मैजिक बुक वो पढ़ते हैं और इसको अपनी लाइफ में अपनाते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो जाएंगी क्या? और आप कहते हैं कि ये 30 डेज का एक पीरियड है। हाँ देखिए, आप अपने आप से भी कर सकते हो, ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, PDF डाउनलोड करो। मैं कहती हूँ आप मेरे को क्यों बोलते हो, आप ना कभी इसके कंटेंट्स पढ़ो। जैसे कंटेंट्स में नहीं होता, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, हिंदी में चैप्टर्स होते हैं, तो ये इसके कंटेंट में आप देखोगे चैप्टर लिखे हुए हैं। तो आपने बोला, सबसे पहले क्या बोला था, हेल्थ, हाँ जी, है ना। तो आप हेल्थ के ऊपर बात करो। आप एक बार चैप्टर नंबर 4 आप खुद देखो, चैप्टर 4 है मैजिकल हेल्थ, आपका चैप्टर 5 है, मैं भी देखो यहाँ से पढ़ पढ़ के बता रही हूँ आपको, चैप्टर 5, बिकॉज यहाँ पर 3 4 5 6 जैसे आप देखते हो, तो मैजिकल मनी, आपके मैजिकल रिलेशनशिप, आपका वर्क लाइक मैजिक मतलब करियर के ऊपर। तो आपको जहाँ पे भी जादू चाहिए, जादू किसे कहते हैं, देखिए इसका नाम ही है मैजिक। तो जादू किसे कहते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि जो आपका मन चाहा है। तो आप क्या बोलोगे, अरे आज तो जादू हो गया, अरे आज तो चमत्कार हो गया जो आपका मन चाहा हो जाए तो आप बोलते हैं ना चमत्कार हो गया। तो मन चाहा अगर आपको करना है तो आपको अपनी एनर्जीज को भी तो वैसा बनाना पड़ेगा ना कि आप मन चाहे तक पहुंच जाओ। तो देखिए 1 या 2 दिन की बात से नहीं बनती बात, क्योंकि आपने ना जाने कितने सालों की प्रैक्टिस है आपको कंप्लेंट्स करने की, नेगेटिव एनर्जी बनाने की। तो मैं हमेशा कहती हूँ 1 घंटे की बात है, एक चैप्टर करने में 1 घंटा ही लगता है आपको। 1 महीना निकालो अपने लिए,
सब कुछ करके देख लिया है तो भी एक लास्ट चांस जरूर दो। पर इस बार ये कोशिश करना कि जब आओगे, जैसे चालीसा नहीं होता, चलिया कभी हाँ रखा जी, आपने? चलिया होता है, उसमें आप मंदिर या गुरुद्वारे जाते हो, 40 तो दिन। फिर ऐसे नहीं होता कि आप 2 दिन गए फिर रुक गए। आपने जाना है तो रेगुलर जाना है। अगर 15वें दिन या 28वें दिन भी बाद भी आपने एक स्किप कर दिया तो पहले दिन से शुरू करना हाँ पड़ता है। जी। ये इस बुक में सेम हालात है। आपने अगर एक भी चैप्टर मिस किया तो आपको डे 0 से स्टार्ट करना है फिर से। हम लोग इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं इस बुक के अंदर, क्यों? क्योंकि आपको जादू चाहिए तो आपको अपने ब्रेन पैटर्न्स पे काम करना पड़ेगा। ब्रेन पैटर्न 21 दिन 40 दिन से पहले आप कोई भी चीज़ बीच में छोड़ दोगे तो वो ब्रेन पैटर्न जहाँ तक भी आया वो भी रिवर्स कर जाता है फिर। तो हम आपके माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। तो 30 से 40 दिन, इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, जो 0 चैप्टर और लास्ट चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो वो 1 घंटे में कई बार कवर नहीं होता, तो हम इसलिए उसके एक्स्ट्रा डेज ले लेते हैं, 40 दिन बोल देते हैं पहले ही। तो 40 दिन में ही आप अपने माइंडसेट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी होते हो। तो अपने जो काम कर रहे हो करते रहो, जहाँ जो पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, हाउसवाइफ हो, जो कर रहे हो करते रहो, साथ में 1 घंटा इसको देना शुरू करो जी। तो देखो, मैं नहीं बोल रही हूँ, आप इंटरनेट पे जाओ, रोंडा बर्न की बुक है ना, इंटरनेशनल बुक, इट्स एन एजुकेशन, इट्स नॉट एनी धर्म ग्रंथ और समथिंग, इट्स लाइक जस्ट अ नॉर्मल, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं वैसी बुक है। पर दुनिया भर के लोग, ये नहीं कि इंडिया के लोग, आप एक बार इंटरनेट पे जाके चेक करो मैजिक बुक के रिव्यूज, सबको फायदा हुआ है, सबको जी। अब मैं आज आपका भी टाइम निकाल के आए हो, मैं भी टाइम निकाल के आई हूँ, अपना बिजनेस छोड़ के आई हूँ और बातें क्या कर रही हूँ मैजिक बुक की, जबकि कोई बिजनेस नहीं है। पर इसने जो मेरी जिंदगी के अंदर जो रोशनी करी है वो इतनी है कि मतलब मैं कहती हूँ मेरे सारा बिजनेस एक तरफ और जो इसको करने से मेरे को अपनी जिंदगी में एक रोशनी मिली है वो एक तरफ।